नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुर्मू सर। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। पिछली वीडियो में मैंने आपको मॉडल्स 7 to 13 मैंने आपको बताया था। मुझे आशा है आपका बहुत 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 फायदा हो रहे होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ग्रामर का एक अहम हिस्सा है जिसे मैं बताने जा रहा हूं। वो है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स संबंध बोधक। मैं मेन पॉइंट में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह को, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मैं आपके समझ यूट्यूब लाइव आ सकूं। चलिए तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, संबंध बोधक क्या है, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन कर दूं। इट joins two words in the सेंटेंस। ये दो शब्दों को जोड़ता है वाक्य में, ठीक है। जैसे मैं और तुम, तो और से हम लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ या तो वहां, ठीक है। तो दो शब्द यहाँ जुड़ रहे हैं या तो से, ठीक है। तो नंबर 1 में मैं आपको बता दूं आइदर और। आइदर और इट मीन्स या तो, ठीक है। इट मीन्स या तो। हम इस वर्ड को कहा यूज करेंगे, ठीक है। तो हम से यूज करते हैं इट्स यूज्ड फॉर वन पर्सन इन टू। ये दो व्यक्ति में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, ही इज आइदर राम और श्याम। इट मीन्स वह या तो राम है या तो श्याम है। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे कि यह पेन या तो आपका है या तो मेरा है, या तो आप आइए या तो हम जाएंगे। इस तरह का सेंटेंसेस आपका बनेगा आइदर और से, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं नेक्स्ट आपका जो चलेगा वो है नंबर 2 में। नंबर 2 में आपको मैं बता दूं, ये आपका नाइदर नोर। नाइदर नोर इट मीन्स क्या होता है, ना तो। ना तो हम इसको कहां प्रयोग करेंगे, इट्स यूज्ड फॉर नो एनी पर्सन इन टू। इसे हम लोग यूज करते हैं दो व्यक्ति में से किसी के लिए नहीं, ठीक है। किसी के लिए नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे ही इज नाइदर राम नोर श्याम। ही इज नाइदर राम नोर श्याम। तो इस तरीके के सेंटेंस आपका बहुत सारा बनेगा, ठीक है। यह पेन ना तो आपका है ना तो मेरा है, या तो ना ही आपका ना ही मेरा है। तो दो व्यक्ति में से किसी के लिए भी नहीं के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट आपका है नंबर 3, नॉट ओनली बट also, not only but also. It means सिर्फ कॉमा बल्कि, सिर्फ कॉमा बल्कि। ठीक है, तो हम इसको कहां पे प्रयोग करेंगे? हम जहां पे दो पर्पस हो, दो उद्देश्य हो, उस जगह पे प्रयोग करेंगे। तो डिफाइन कर दूं मैं आपको, इट्स यूज फॉर टू पर्पस, इट्स यूज फॉर टू पर्पस, ये दो उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आई नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ता ही नहीं बल्कि बोलता भी हूं। ठीक है, मैं सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि एक टीचर भी हूं। इस तरह का सेंटेंसेस आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ड से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 में आपको मैं बता दूं, एस फॉर एस। इट मीन्स जहां तक, जहां तक। हम इसे कहां प्रयोग करेंगे, किस सेंस में प्रयोग करेंगे? तो मैं आपको बता दूं यहां पे, इट्स यूज फॉर नॉलेज। हम इसे नॉलेज के लिए प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैं किसी को बोलता हूं, जहां तक मुझे पता है इंग्लिश हार्ड नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं रांची 400 किलोमीटर है, या कुछ भी इस तरीके के सेंटेंस आपके अंदर जो नॉलेज होगा वो आप शेयर करते हैं। तो मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, एस फॉर एस आई नो इंग्लिश इज नॉट हार्ड। जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, इंग्लिश हार्ड नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस उसका बनेगा, और मुझे आशा है आपको बहुत आनंद आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर। और जितना भी वीडियो मैं आप YouTube में अपलोड किया हूँ, एक एक करके आप देखिए, बहुत अच्छे आपको समझ में आएंगे और आपको आपका लैंग्वेज के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, मुझे आशा है। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट में बता दूं, नंबर 5 में आपका है, नंबर 5 में अस सुन अस। इट मीन्स जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी। हम इसे कहां प्रयोग करेंगे? जैसे हम यूज करते हैं, इट्स यूज्ड फॉर फास्ट। कोई भी चीज को, कोई भी काम को तेजी से करते हैं तो इसके अनुसार हम लोग एस सुन एस को प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको मैं बता दूं, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क एस सुन एस पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। कहने का मतलब है आप इस काम को जितना जल्दी से जल्दी संभव हो। एक इंसान के अंदर इतना क्षमता होता है कि वो अपने अनुसार काम कर सकता है। ठीक है, अपने स्पीड के अनुसार काम कर सकते हैं, जितना संभव हो सके वो अपने अनुसार काम कर सकता है। तो ये सेंटेंस आपको मैंने दिया कि डू दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नंबर 6, एस इफ एस। मानो कॉमा जैसे, मानो जैसे। हम इसको कहां प्रयोग करेंगे? कहते हैं इट्स यूज्ड
फॉर एपिंग। एपिंग, हम किसी इंसान की कार्य को, किसी इंसान की आवाज को जब हम लोग एपिंग करते हैं, नकल करते हैं, इस अनुसार हम इसे प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे यू स्पीक इंग्लिश एस इफ एस एन इंग्लिशमैन। इंग्लिश मैन, तो यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने आपको दिया। यू स्पीक इंग्लिश एस इफ एस एन इंग्लिशमैन। आप इंग्लिश बोलते हो मानो जैसे एक अंग्रेज इंसान हो। तो इस तरीके के सेंटेंस जब आपका माइंड में आएगा तो बेहिचक आप एस इफ एस को प्रयोग कीजिए और आपका सेंटेंसेस करेक्ट होगी, आपके स्पोकन पॉइंट बहुत ही बढ़िया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नंबर 7 में मैं आपको बता दूं, एस वेल एस इट मीन्स दोनों। दोनों, इसे भी हम लोग दो पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। इट्स ऑल्सो यूज फॉर टू पर्पस। इसी में हम लोग दो उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ता लिखता दोनों, मैं आता जाता दोनों, मैं हंसता बोलता दोनों हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल में आपको मैं बता दूं, जैसे आई स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। इट मीन्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं नंबर 8, ये सूनर और लेटर। इट मीन्स ये या तो आपका होगा जैसे ही या तो ज्यों ही। जैसे ही ज्यों ही कहां प्रयोग करेंगे हम इसे? ठीक है, इट्स यूज्ड फॉर सडन फेलिंग, अचानक सोच के लिए। कैसे? जैसे मैं घर पहुंचा तो वैसे हो गया, जैसे मैं क्लास घुसा तो सारे लोग बैठे हुए थे, तो अचानक फीलिंग के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। जैसे सूनर और लेटर आई रीच्ड रूम, आई गॉट बैड न्यूज। तो इस तरह का सेंटेंस आपका बनेगा। और कभी भी इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है। जहां तक मुझे आशा है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो निश्चित आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नंबर 9 एंड मीन्स और। इसको एक सिंपली यूज करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं और तुम क्या करते हो, वे लोग आ रहे हैं और तुम जा रहे हो। इस तरह का सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, आई रीड एंड यू प्ले। इट मीन्स मैं पढ़ता हूं और आप खेलते हो, मैं जाता हूं और आप
आते हो। ठीक है, नंबर 10 में मैं आपको बता दूं, और मीन्स या तो अथवा। ठीक है, या तो अथवा। ये मान लिया जाए किसी इंसान, कोई इंसान अगर सो कर पढ़ रहा हो तो हम उससे पूछते हैं आप पढ़ रहे हो या तो सो रहे हो, या तो किसी को तुम आओगे या हम आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, किसी इंसान को यू स्लीप और रीड, आप सोते हो या पढ़ते हो। तो इस तरह का सेंटेंस आपका और से होगा। आप एग्जामिनेशन में जब देखते हैं 2 क्वेश्चन आता है तो और करके देता है, इट मीन्स आपको ये बनाना है या तो ये बनाना है, तो में से एक बनाना है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको दिया, मुझे आशा है आपको बहुत लाभदायक होगा, आपको समझ में आ रही होगी। जब आप वीडियो को देखेंगे आपकी दिमाग पूरी तरह से छा जाएंगे। और स्पोकन ऐसे नहीं सोचना है, स्पोकन बहुत हार्ड है, स्पोकन बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आज इतना ही दे रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट्स मैं बताऊंगा। इन शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद आप सभी को।